बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार बदले जाने पर चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। चिराग पासवान ने यह कहा है कि इस तरह का बदलाव पहली बार नहीं हुआ है। बांकीपुर की जनता जिसे चुनकर भेजेगी वो बीजेपी का एनडीए समर्थित प्रत्याशी होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि बांकीपुर की जनता विकास योजना का महत्व समझती है, इसलिए 9 बार से बांकीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार जीत कर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस सीट से जीतने वाले नितिन नवीन दुनिया के सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसलिए इस सीट का महत्व काफी बढ़ जाता है। बोलूंगा कि बांकीपुर की जनता जिस विधायक को चुनकर आने वाले दिनों में बिहार की विधानसभा में भेजेगी वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा। वो एनडीए का समर्थित प्रत्याशी होगा, जिसमें एनडीए के तमाम घटक दल, हम 5 घटक दल, देखिए एनडीए पूरा मजबूत है और बल्कि एनडीए का विस्तार ही हो रहा है। प्रशांत जी की सोच ही किसी की समझ में नहीं आई और यही परिणाम था। जहां वो पूर्ण बहुमत से अकेले 2025 के विधानसभा चुनाव में सरकार बना रहे थे, खाता उनका तब नहीं खुला। तो आज तो परिस्थितियां और बहुत ज्यादा उनके विपरीत हैं, कतई उनका खाता नहीं खुलने वाला। बांकीपुर से बीजेपी की ओर से नीरज कुमार सिन्हा को बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुशी जताई। सोशल साइट पर लिखे पोस्ट के जरिए शुभकामना देते हुए नितिन नवीन ने यह लिखा, नमन बांकीपुर। बांकीपुर की माटी से जुड़े युवा एवं समर्पित कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बूथ से लेकर मंडल स्तर तक संगठन के लिए उनका निरंतर समर्पण इस दायित्व का आधार है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि बांकीपुर की देवतुल्य जनता नीरज कुमार सिन्हा भारती जी को अपना आशीर्वाद देकर उन्हें प्रचंड मतों से विजयी बनाएगी और विकास और सुशासन की इस यात्रा को भी आगे बढ़ाएगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने यहां प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर अच्छे मैनेजर हो सकते हैं, लेकिन कहावत यह है कि मदारी आएगा जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। अश्विनी चौबे ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पहले भी चुनाव लड़ने वाले थे, क्यों नहीं लड़े? किसी ने मना किया था? हैं? चले पूरा बिहार को दौरा कर रहे थे, क्या हो गया आप सब लोगों को मालूम है। अरे वो अच्छा मैनेजर हो सकते हैं, अच्छे आदमी हैं, अच्छी बात बोलते हैं, जनता को लुभाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके कहते हैं ना, मदारी आएगा जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं।